हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम को सीखेंगे। तो देखिए, आज एक्सक्लेमेटरी माने नरेशन के इस अध्याय में, इस चैप्टर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो मैंने एक कॉलम बनाया, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और चेंजिंग। जैसे आप लोग जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माने वह वाक्य जो एलास से, हुर्रा से, ब्रेवो से प्रारंभ होता है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच एलास से प्रारंभ होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदला जाता है। उसके बाद दैट से वाक्य को जोड़ दिया जाता है। दूसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हुर्रा से प्रारंभ होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदला जाता है। इसी क्रम में यदि रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो है तो सैड को एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज में बदला जाता है। यदि गुड हेवेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो सैड को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट में या सरप्राइज में बदला जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य व्हाट से प्रारंभ होता है तो सैड को एक्सक्लेम्ड सिर्फ एक्सक्लेम्ड में बदला जाता है, फिर दैट से वाक्य को जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से हाउ से यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होता है तो सैड को सिर्फ एक्सक्लेम्ड दैट एक्सक्लेम्ड में बदलकर दैट से वाक्य को जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से गाइज आप देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि कर्ज इट से प्रारंभ होता है तो सैड को एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ में बदलकर दैट से वाक्य को जोड़ दिया जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य बाई गार्ड से शुरू होता है तो सैड को स्वर बाई गार्ड में बदलकर दैट से वाक्य को जोड़ दिया जाता है। यानी मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है एलास से प्रारंभ होता है, हुर्रा से प्रारंभ होता है, ब्रेवो से प्रारंभ होता है, गुड हेवन से प्रारंभ होता है, वाट से प्रारंभ होता है, हाउ से प्रारंभ होता है, कर्ज इट से प्रारंभ होता है, बाई गार्ड से प्रारंभ होता है, तो हम सैड को किस प्रकार बदलेंगे ये आपको मैंने चार्ट दिखा दिया। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझ लेंगे। जैसे यहाँ लिखा है सी सेड, आई एम र्यून्ड। तो हम पहले क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर एक चीज भूला हुआ है, देखिए एलास, एलास आई एम र्यून्ड। यदि सी सेड के बाद है एलास आई एम र्यून्ड, यदि रिपोर्टेड का स्पीच का वाक्य अगर एलास से प्रारंभ है तो एलास को हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदल देंगे, फिर दैट से आरएस के वाक्य को यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को जोड़ेंगे और साथ साथ उसको सिंपल बनाएंगे। और यदि वो इंट्रोगेटिव अगर वो व्हाट वाई से शुरू होता है तो उसको हम जो है सिंपल बनाएंगे और टेंस के अनुसार उसमें परिवर्तन करेंगे। तो पहला नियम देखिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एलास से प्रारंभ होता है तो सैड को एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट। फिर आई जो है सी के अनुसार बदलेगा तो यहाँ सी हो जाएगा। यहाँ पर एम है तो वाज हो जाएगा, क्योंकि टेंस का परिवर्तन हमेशा होता रहता है, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो, इम्परेटिव, जो भी होगा, टेंस का जो परिवर्तन है वो प्रोनाउन को हमेशा होता रहेगा। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट सी वाज र्यून्ड, यानी जो एम था वो वाज में चेंज हो गया, यानी प्रेजेंट टेंस पास्ट में चला गया। इस प्रकार ही सैड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा आया है तो हम सैड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट में बदल देंगे। तो हमने यहाँ चेंज कर दिया, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब माई है तो ही के अनुसार हिज में बदल जाएगा, हिज ओल्ड फ्रेंड, और ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये पास्ट में चला जाएगा, हैड कम हो गया, हैज के स्थान पे हैड हो गया। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। इसी प्रकार यदि रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो शब्द आता है तो सैड को एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज में बदल दिया जाता है, या एपुलेटेड में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ देखिए ही एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट। अब यू को हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला, यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो आई या ही में से कोई एक ऑब्जेक्ट रख लिया जाता है, तो मैंने यहाँ आई ले लिया, तो आई हैड डन वेल, यानी जो हैव है उसको हैड में चेंज कर दिया। जो टेंस का परिवर्तन है गाइज, मैं आप लोग को पार्ट 2 में यानी नरेशन के पार्ट 2 में सब बता चुका हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं।
अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो हमारा जो वीडियो है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बना हुआ है, उसमें जाकर देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ही exclaimed with praise that I had done well। उसके बाद देखिए चौथा वाक्य है ही सेड गुड हैवन। अब रिपोर्टेड स्पीच में अगर गुड हैवन आता है तो सैड को exclaimed विथ रिग्रेट या सरप्राइज में बदलते हैं। उसके बाद दैट से वाक्य को जोड़ देते हैं। तो दैट से जोड़ने के लिए फिर माई की है तो माई ही के अनुसार बदलेगा तो हीज हो जाएगा। हिज की हैड ड्रॉप्ड। ही exclaimed with regret that his key had dropped। अब इसी तरह से पांचवा वाक्य देखेंगे, सी सेड व्हाट ए फॉल इट इज। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य व्हाट से प्रारंभ होता है या हाउ से प्रारंभ होता है तो सैड को सिर्फ exclaimed में बदला जाता है। आपको पहले बताया गया कि एलास के लिए exclaimed विद सारो का प्रयोग होता है, लेकिन अगर व्हाट हाउ से प्रारंभ होता है तो सैड को सिर्फ exclaimed में बदला जाता है। तो यहाँ हो जाएगा सी exclaimed दैट। अब इसके बाद इसके कर्ता को पकड़ा जाता है। व्हाट वाले वाक्य का कर्ता हमेशा लास्ट में रहता है, तो यहाँ इट इसका कर्ता, इसको सिंपल बनाएंगे। इट उसके बाद इज है तो वाज हो जाएगा। और गाइज एक बात ध्यान दीजिए कि व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव आया है तो व्हाट को हम ग्रेट में चेंज कर देते हैं या बिग में चेंज कर देते हैं। अगर व्हाट हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आया है तो उसको वेरी में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सी exclaimed दैट इट वाज ए ग्रेट फॉल, या ग्रेट के स्थान पे बिग फॉल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ब्यूटीफुल फॉल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी सुटेबल एडजेक्टिव लगा सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी व्हाट हाउ से जब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ होगा तो सैड को सिर्फ exclaimed में बदला जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको दिखाया। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर राम सेड हाउ फास्ट यू आर। अब देखिए यहाँ सेंटेंस हाउ से शुरू है, तो जब हाउ या व्हाट से प्रारंभ होता है तो सैड को सिर्फ exclaimed में बदला जाता है। तो मैंने बदल दिया राम exclaimed दैट। हमेशा आपको मैंने बताया कि एसर्टिव सेंटेंस और जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये दोनों दैट से जोड़ा जाता है। इम्परेटिव को टू से जोड़ते हैं और इंट्रोगेटिव को इफ या व्हाट हाउ से जोड़ते हैं, ये सब आपको बताया गया। तो राम exclaimed दैट। अब यहाँ पर कर्ता यू है तो यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ आई मान लिया हमने। अगर ऑब्जेक्ट न हो तो आई ही में से कोई माना जा सकता है। तो आई, अब यू के साथ आर लगा है, प्रेजेंट टेंस है तो इसको पास्ट में बदलेंगे तो आई वाज। अब हाउ के स्थान पे मैंने वेरी का प्रयोग कर दिया क्योंकि आगे फास्ट यानी एडजेक्टिव है। जब हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव होता तो हाउ को हम वेरी में चेंज करते हैं, या व्हाट हाउ के बाद कोई नाउन होगा तो इसको ग्रेट या बिग में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार राम exclaimed दैट आई वाज वेरी फास्ट। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला जो है सातवां वाक्य है, सी सेड कर्ज इट। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कर्ज इट से प्रारंभ होता है तो हम सैड को exclaimed विथ एन ओथ में बदलते हैं। उसके बाद दैट से वाक्य को जोड़ते हैं। तो दैट लिख दिया। यू को हमने यहाँ पर बदला ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई मान लिया या ही मान लिया। यहाँ पर हमने ही मान लिया है। ऑब्जेक्ट न रहने पर ही या आई में से कोई मान सकते हैं, तो ही। उसके बाद यहाँ पर स्टोल है, पास्ट टेंस में है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। तो ही हैड स्टोल और माई बदलेगा सी के अनुसार तो हर हो जाएगा, हर की। तो यहाँ हो गया सी exclaimed विथ एन ओथ दैट ही हैड स्टोलेन हर की। इसी तरह से गाइज आप देखेंगे 8वें वाक्य में, सी सेड बाई गॉड। जब रिपोर्टेड स्पीच में बाई गॉड आता है तो सैड को हम स्वर बाई गॉड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद दैट से वाक्य को जोड़ते हैं। तो दैट फिर आई जो है बदलेगा सी के अनुसार तो सी हो जाएगा। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, तो सी हैड नेवर एब्यूज्ड हिम हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस बनेगा सी स्वर बाई गॉड दैट सी हैड नेवर एब्यूज्ड हिम। अब इसी तरह से आप 9वां सेंटेंस देखेंगे, अशोक सेड हेलो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हेलो शब्द आता है तो हम सैड को ग्रेटेड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो उसके बाद एंड के बाद आस्क्ड लिखते हैं। आस्क्ड के बाद जो है फिर वाक्य को सिंपल में बदल देते हैं। तो हाउ फिर यू बदलेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही मान लिया हमने।
हाउ ही वाज। जैसे इंट्रोगेटिव का सेंटेंस चेंज करते हैं वैसे ही चेंज करेंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर हेलो शब्द आया है तो इसके लिए सैड को ग्रेटेड में चेंज किया जाता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फिर आस्क्ड से जोड़ करके और फिर उसको सिंपल बना लिया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा अशोक ग्रेटेड एंड आस्क्ड हाउ ही वाज। अब गाइज आपको समझ में बात आ गई होगी। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है ही सैड थैंक यू। अगर रिपोर्टेड स्पीच में केवल थैंक यू शब्द आता है तो सैड को थैंक में बदल दिया जाता है, और यू शब्द ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ कुछ नहीं दिया है तो मी बना में बदल दो या ही में बदल दो। तो ही थैंक्ड मी, हमने मी में इसलिए बदल दिया कि आपको बताए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो ऑब्जेक्ट को प्लूरल मानना चाहिए, तो उसके अनुसार मैंने बदल दिया मी में। तो ही थैंक्ड मी। इसी तरह से बेटा सर, इसी तरीके से अगर बाय द वे इसमें जो है आपका आता है कांग्रेचुलेशन, जैसे सी सैड कांग्रेचुलेशन। तो गाइज आपको इस प्रकार जो है खाली सिर्फ कांग्रेचुलेशन को कांग्रेचुलेटेड में बदल देंगे। तो सी कांग्रेचुलेटेड यानी सैड को हमने कांग्रेचुलेटेड में बदल दिया। यहाँ हो जाएगा सी सैड कांग्रेचुलेशन, सी कांग्रेचुलेटेड। तो गाइज आप इस वीडियो को 2-4 बार देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए। मैं हर तरह से समझाने का प्रयास किया हूँ। नरेशन के इस क्रम में मैंने आज जो है आपको चौथा भाग पढ़ा रहा हूँ। अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस बाकी है। अब अगले वीडियो में ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में मैं बताऊंगा। तो मैंने असर्टिव को 5 भागों में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में रख दिया, 5 भागों में बांटा हूँ। इंट्रोगेटिव को 2 भागों में, इम्परेटिव को भी 2 भागों में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन मैं इसको बहुत शार्ट में समझाने का प्रयास किया हूँ। इसको आप लोग समझें, देखें, और ये यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।